Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Utrejpur, Samhugan, Jaunpur. Today, I shall teach you looking around class 6, chapter 1st, understanding diversity. Understanding diversity. When today we shall teach the history of many places, show us how many different cultural influence have helped to shape life and culture there. Be care at the notebook. The history of many places. The history of many places show us how many different cultural influence have helped to shape life and culture there. Those regions became very diverse because of their unique history. The history of many places show us how many different culture influence. आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि यदि हम अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है. डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प मदद किया है टू शेप लाइफ. शेप लाइफ यानी जीवन और आकार, जीवन और संस्कृति को आकार देने में किस तरह मदद किया है या योगदान दिया है. हेल्प मीन्स यहाँ योगदान होगा, मदद होगा, एक ही चीज है. तो शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जीवन में किस तरह से भिन्न भिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने अपना योगदान दिया है. These region became very diverse because of their unique histories. इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं. सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो केम अबाउट व्हेन पीपल adopt their lives to the geographical area in which they live. जहां वे रहते हैं. यहां देखेंगे ठीक इसी प्रकार सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो केम अबाउट, ठीक इसी प्रकार के लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं. व्हेन पीपल एडॉप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल मीन्स होता है भौगोलिक क्षेत्रों में, इन द विच जो दे लिव जो रहते हैं. ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, किस प्रकार उससे भी विविधता उत्पन्न होती है. विच दे लिव्ड
फॉर एग्जाम्पल जो रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, लिविंग नियर द सी जो कहाँ रहते हैं, समुद्र के समीप रहते हैं, इज द क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेन एरिया। तो उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेन एरिया अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में रहने पर और समुद्र के पास रहने पर, समुद्र के पास रहने पर काफी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। माउंटेन एरिया, not only do people have different clothing and eating habit, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े, न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े में अंतर है, डिफरेंट है, अंतर है, और खान पान की आदतों में फर्क होगा। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा। हैबिट मीन्स होता है आदत, ईटिंग मीन्स होता है खाने में, क्लोथिंग मीन्स होता है कपड़ों में, कपड़े पहनने में। उनमें न केवल कपड़े पहनने, खाने की आदतों में अंतर होगा, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क, इवन काइंड्स ऑफ द वर्क, बल्कि क्या होगा, जिस तरह का काम वे करेंगे। देखो यहां दिया है, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। इन द सिटीज इट इज ऑफ्टन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली, वे जिस प्रकार का काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं। सिटीज, शहरों में लोग अक्सर भूल जाते हैं, शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस प्रकार गहराई से जुड़ा है। तो देखेंगे, सिटीज इट इज ऑफ्टन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव आर tied to their physical surrounding. This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depended on the market. अर्थात the city children are dependent to the market, buy all the food and other goods that they need. But village children is not dependent to market. Village farmer dependent from her agriculture, her field. So are the very different for the village and cities. तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। यहाँ देखेंगे, दे डिपेंडेड ऑन द मार्केट बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। लेट अस आओ, यहाँ लेट अस आओ भारत के दो भागों में, जैसे देखेंगे ट्राई, लेट अस ट्राई टू द अंडरस्टैंड। आओ हम लोग ट्राई करें, अंडरस्टैंड समझने का प्रयास करें। आओ हम सभी समझने का प्रयास करें व्हाट वी मीन, इसका क्या अर्थ होगा कि भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल। जब हम ऐतिहासिक और भौगोलिक बात कहते हैं
तो उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में समझें। फैक्टर्स क्या प्रभाव है, इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। लद्दाख और केरला के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।